तो 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कहता है नीति, नीति यानी योजना, नीति का ही दूसरा नाम क्या है, योजना। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष या योजना आयोग का अध्यक्ष तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। समझिए, नीति आयोग, योजना आयोग, सबसे पहले योजना आयोग था। क्या था भाई? योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग था, तो योजना आयोग को भंग कर, अब से क्वेश्चन बना, तो हमने पहले बताया कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग यानी खत्म कर दे, ये योजना आयोग को खत्म कर दे, इसका नाम कैंसिल कर दिया, इसी का स्थान पर आ गया नीति आयोग। तो नीति आयोग, तो योजना आयोग को भंग कर आपका नीति आयोग बना। तो ऐसा थोड़े नहीं कि जो योजना है वो नीति नहीं है, तो योजना आयोग को खत्म कर दिया। ठीक है, योजना आयोग की को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। देखिए एक क्वेश्चन और है आपका कि भारत में नीति आयोग यानी कि योजना आयोग की स्थापना हुई, यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई ये बताना है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या बोला, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री ही होगा। तो सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था जब नीति आयोग की स्थापना? देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हम डिटेल्स आपको बताने का प्रयास करते हैं कि भारत में नीति, नीति नहीं योजना, योजना आयोग की स्थापना हुई, यानी कि नीति आयोग की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। तो भारत में 1 जनवरी 2015, तो कौन क्या? प्रधानमंत्री। कौन क्या भाई? बोलिए बोलिए, प्रधानमंत्री, बोले फटाफट, कौन क्या? प्रधानमंत्री। तो भारत में 2015 में कौन प्रधानमंत्री था? नरेंद्र मोदी, है ना, श्री नरेंद्र मोदी। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, ये योजना आयोग को हटा करके उसका नाम दे दिया नीति आयोग। आज जब पहले योजना आयोग था तो इसका भी अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री था। तो उस समय प्रधानमंत्री योजना, ये उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो होना चाहिए ना। तो ये तो आपसे क्वेश्चन देख किस प्रकार से बन रहा है। तो सबसे पहले वाला भारत में नीति योजना आयोग का क्या स्थापना हुई? तो भारत में योजना आयोग का स्थापना 2015, है ना, 1 जनवरी 2015 में। कौन किया हुआ है? प्रधानमंत्री का। तो भारत का पहला 2015 में कौन प्रधानमंत्री था? श्री नरेंद्र मोदी। ये सब क्वेश्चन बन रहा है ना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। तो ये सब क्वेश्चन बन रहा है जो कि आपको माइंड में रखना है। ठीक है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन वही है, कहता भारत में विकास की नीति, वही नीति यानी योजना, है ना। भारत में अब योजना तो खत्म हो गया क्योंकि योजना को तो भंग करके नीति आयोग आया, तब नीति ही ना चलेगा, है ना। जैसे राजनीतिक बोलते हैं, अब राज योजना थोड़ी ना बोलते हैं, राजनीतिक बोलते हैं, भाई वो राजनीतिक कर रहा है ना। तो भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? यानी कि ये जो नीति है ना, कोई ऐसा संस्था होगा ही, ये जो भारत में कोई ऐसा संस्था होगा जो कि विकास की नीति बनाता है। तो कौन सा संस्था है जो कि विकास की नीति बनाता है? तो भाई विकास की नीति कौन बनाएगा? योजना आयोग को तो खत्म कर दीजिए क्योंकि उसको भंग कर दिया 2015 में, का पहले था ये योजना आयोग, ये तो होगा नहीं, है ना। तो दूसरा ऑप्शन नंबर बी कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा दिया नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि विकास की नीति नीति आयोग बनाएगा। कौन बनाएगा? नीति आयोग बनाएगा, है ना, नीति आयोग बनाएगा। विकास की नीति कौन आएगा? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, कब की गई भाई? 2015 को। कौन किया गया? प्रधानमंत्री किया गया। कहानी खत्म। चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या देगा, ये भी पूछा गया। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था, बोलता है भारत में जो कि आर्थिक व्यवस्था है, धन की जो व्यवस्था है वो किस पर आधारित रहता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को शॉर्ट में बोला जाए तो ये भाई क्या GDP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय को बोलते हैं N और उत्पाद को बोलते हैं P, यानी कि ग्रॉस नेशनल, ये P से प्रोडक्ट। क्लियर है? ये आपका शॉर्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, ये GNP हुआ शॉर्ट फॉर्म, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का शॉर्ट फॉर्म GNP। प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी का था प्रति व्यक्ति आय, इसको बोलेंगे P प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इनकम, इसको शॉर्ट में PCI बोलते हैं। तो बोलता है प्रति व्यक्ति आय। दूसरा बोलता है आर्थिक कल्याण का आधार, यानी धन का कल्याण का जो बेस होना चाहिए वो भी होना चाहिए। डी में दिया गया इनमें से सभी, कौन से होगा? तो
तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है ये सभी होगा भाई। ये जीएनपी भी होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था, धन की व्यवस्था जीएनपी, ये प्रति व्यक्ति आय की भी होना चाहिए, और आर्थिक इसका आधार कल्याण भी होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में। तो जिसका 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या दिया आपका। देखा था भारत में आर्थिक विकास, भाई भी बस धन की विकास बोल रहा है। ठीक है, आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? ये जो मुख्य श्रेय है जो किसे दिया जाता है, आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है ये बताओ। तो सबसे कहता है कि पूंजी, फिर दिया गया सेवा, नियोजन या व्यापार, इनमें से कौन होगा? तो इनमें से आपका होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, नियोजन। नियोजन को इंग्लिश में यदि देखा जाए तो कहता है प्लानिंग। तो भाई कोई भी चीज़ करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? प्लानिंग करते हैं कि भाई ये काम जो कर रहे हैं सही होगा या नहीं। जैसे मान लेते हैं कि रोड ही बन रहा है, सड़क बन रहा है, तो सड़क बनाने से पहले क्या क्या होगा? प्लानिंग क्या होगा, कैसा बनना चाहिए, कितना लंबा बनना चाहिए, किस जगह बनना चाहिए, ये सब का क्या करना चाहिए? प्लानिंग क्या होगा? आप घर बनाते हैं, तो क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग से किया गया कार्य जो है वो सफल होता है, जो प्लानिंग करके नहीं करता है कार्य वो सफल नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखना। जैसे प्लानिंग करके आप घर में पढ़ाई करने बैठेंगे, है ना, पढ़ाई करने बैठिएगा तो वो आप पढ़ने मन लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी। अरे ये प्लानिंग नहीं है तो पढ़ते पढ़ते नींद आने लगेगा, है ना। तो बस ये आप ध्यान में रखना है कि भारत में आर्थिक विकास का जो मुख्य श्रेय दिया जाता है वो नियोजन को दिया जाता है, यानी प्लानिंग को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। कहता है आर्थिक विकास, बस भाई है धन की विकास, आर्थिक विकास की माप, यानी कि इसको मापने के लिए एक उचित सूचकांक, कौन सा सुझाव होना चाहिए, कौन सा रास्ता होना चाहिए, कौन सा मार्ग होना चाहिए कि आर्थिक विकास की कैसे मापेंगे, यहाँ पे क्या कमाई है नहीं है, ये सब चीज़ को कैसे मापेंगे ये पूछ रहा है। तो पहला दिया गया राष्ट्रीय आय, फिर दिया प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता भी है, फिर दिया गया जीवन प्रत्याशा, ये प्रत्याशा। ठीक है, तो इनमें से कौन राइट होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या भाई? बी। बोलिएगा कैसे सर? तो देखिए, तो यूं हुआ ना कि प्रति व्यक्ति आय, यानी हमने बोला पर कैपिटा इनकम, तो प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति की आय कितना है ये चीज़ पता करता है विकास। ये आर्थिक विकास के माप करने के लिए, यानी कि आर्थिक विकास को मापने के लिए, ये चीज़ जानने के लिए कौन सा रास्ता सही होगा, वो हर व्यक्ति का इनकम पता कर लेता है भाई। उसी के द्वारा पता चलता है कि भारत में कितना इनकम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, भारत आगे विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए एक व्यक्ति की आय जानना पड़ता है, जरूरी होता है। अब प्रति व्यक्ति आय किससे कहते हैं, कैसे निकालता है, वो आपको बताएंगे सब्जेक्टिव में। ठीक है, यहाँ पर बस आपको याद रखें कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए जो है कि एक उचित सूचकांक होता है प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति का आय पता होना चाहिए। और हम बता देते हैं कि पहले आय था पहले जो प्रति व्यक्ति आय था, जैसे कि जाति आवासीय सब बनाते हैं तो वहाँ पर जाति आय तो आय जब बनाते होंगे तो पूछता होगा पापा का इनकम कितना है भाई बता दो। तो पहले था 1 गुना, अभी हो गया बढ़ के 2 गुना, पहले जितना भी था उसका हो गया 2 गुना, तो वो अभी कितना हो गया भाई? अभी आपका 2023 यानी कि 6 मार्च का जो अपडेट आया था वो आपका देखा जाता है तो होता है 72 लाख, 72 लाख नहीं, ए भाई क्या गया 1,72,000 एक साल का प्रति व्यक्ति आय जो है आंकड़ा किया गया है, तो 1,72,000 एक व्यक्ति का बनता है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स हम बाद में समझाएं, सब्जेक्टिव जब बताने लेंगे तब। ठीक, तो प्रति व्यक्ति आय अभी इस भारत में वर्तमान में क्या है भाई? एक साल का 1,72,000, ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। आगे देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे कहता है कि बताओ भाई राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय नेशनल विकास यानी कि डेवलपमेंट यानी डी, परिषद तो परिषद यानी काउंसिल। ठीक है, एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होगा आपका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्र में जब विकास होगा है ना तो इसका अध्यक्ष होगा एनडीसी। क्या होगा भाई? एनडीसी यानी प्रधानमंत्री। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। कहता बताओ किस आधुनिक यंत्र, कहता आधुनिक यानी अभी की बात कर, आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद
सूचना कहीं पे पहुंचाना, कोई चीज़ सूचना या शिक्षा या फिर ज्ञान सर्वसुलभ हो गया, यानी अच्छा हो गया, व्यवस्था बहुत तंदुरुस्त हो गया। तो कौन सा यंत्र आया, यंत्र यानी कोई मशीन आया होगा ना, जो कि ये सब चीज़ में जो कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत ये सब ज्ञान और सूचनाएं शिक्षा इस सब में उन्नति हुआ है भाई, ये बोल रहा है। पहला मोबाइल फ़ोन, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा है कैलकुलेटर, है ना, फिर है इनमें से कोई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनमें से जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका होगा कंप्यूटर, यानी कि मोबाइल नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट मोबाइल ये मोबाइल टिक कर देता है, भाई मोबाइल सही है, लेकिन मोबाइल सही नहीं है। आपका राइट है कंप्यूटर होगा सही। क्यों भाई, कंप्यूटर मोबाइल तो एक अथी है, मोबाइल एक गुना तो कंप्यूटर बहुत गुना, अनेक गुना। कंप्यूटर में इतना फंक्शन है, इतना बहुत चीज़ है भाई, मोबाइल से बहुत, जो काम मोबाइल नहीं कर पाएगा वो काम आपका कंप्यूटर कर देगा। ये बात ध्यान में, ये बात मान रहे कि नहीं माने, बिल्कुल माने। जो काम आपका मोबाइल से नहीं होगा वो काम आपका कंप्यूटर से हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर जब से आया है तब से जो है कि कहीं भी सूचना कोई भी चीज़ पहुंचा देते हैं, कहीं कोई भी चीज़ फॉर्म तरम फटाफट भरा देता है, सब चीज़ टोटल, शिक्षा भी इजी हो गया है ना, उसके साथ साथ ज्ञान भी सर्वसुलभ हो गया है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या दिया। कहता है जनसंख्या वृद्धि, यानी जब कहता है जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, आदमी ढेर बढ़ने लगे, तब आर्थिक विकास, तब ये जो कि पैसा का धन का विकास की गति क्या हो जाएगा। कहता है तीव्र हो जाती है, तीव्र में बहुत तेज हो जाता है, फिर कहता है मंद हो जाता है, मन यानी धीरे धीमी धीमी हो जाता है, कहता है नहीं कुछ नहीं होता है, एकदम समान रहता है, फिर कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मंद हो जाती है भाई, धीमी हो जाती है, क्या जाती है धीमी, धीमी धीमी नहीं समझे भाई। जनसंख्या बढ़ जाएगा, फैमिली बढ़ जाएगा। बताइए कोई कमा रहा है 10,000 महीना कमा रहा है, जो कि टोटल 2 परिवार है, और धीरे धीरे वो वृद्धि करके कर देगा 12 परिवार, तो 10,000 में क्या होगा, ये आर्थिक विकास क्या होगा, धीमी हो गया, मंद ना हो गया। अब कहाँ 2,000 10,000 कमा रहा था, 2 फैमिली आराम आराम से चल रहा था, कुछ धन बच रहा था, वही 2 को मिल करके 12 को बना लिया, तो अब ये 10,000 में क्या होगा, तो आर्थिक विकास, धन की विकास क्या धीमी हो गया, कम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया। कहता बता समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। कहता समा मतलब सबका विकास हो, है ना, सबका विकास हो, उससे जीवन स्तर ऊंचा होता है क्या भाई। ऑप्शन नंबर 1 ए में दिया गया है कि कुछ लोगों का होता है ना भाई, सबका विकास होगा तो कुछ लोगों का होगा, सोचिए आप लोग विचार कीजिए। कहता समाज के कुछ वर्गों को, समाज में कुछ वर्ग है ना, वर्ग समझ है ना, कहता कुछ ही आदमी का होगा, है ना। उसके बाद कहता समाज के सभी वर्गों का विकास होगा, है ना। उसके बाद कहता कोई नहीं, तो कौन होगा राइट आंसर, आप तो बोल सकते हैं ना भाई। तो कुछ लोगों का, ये तो ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि समावेशी का मतलब था सबका विकास हो, क्या सबका विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, नेंगरा हो, लुल्ला हो, किसान हो, अपाहिज हो, कुछ भी हो, सबका विकास हो। तो कहता समाज के कुछ ही लोगों का नहीं भाई, कुछ ही लोगों का नहीं होना, सबका होना चाहिए, नहीं कहता समाज के सभी वर्गों का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लग रहा है। समाज में जितना भी वर्ग, जो भी आदमी रह रहा है, नेंगरा लुल्ला आना कहना, जो भी है, अच्छा अमीर गरीब कोई भी हो, किसान, सबका विकास बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये 10 प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।